हेलो स्टूडेंट, जीत आईएएस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड लोअर पीसीएस में जो सेकंड पेपर है, जिसे जनरली हम हिंदी का पेपर कहते हैं, उसके 4 सेक्शन हैं। उस 4 सेक्शन में जो निबंध लेखन है, उसकी स्ट्रेटजी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ पूरा अपनी पहली वीडियो में। तो आज जो दूसरा है, जिसमें पत्र हैं, तो बेसिकली 8 पत्र आप लोगों से पूछे गए हैं। तो कई बार इनको जो पत्र हैं, इनके प्रारूप के बारे में आप लोगों से पूछ लिया जाता है। कई बार उसकी परिभाषा और उसकी विशेषताएं भी पूछ ली जाती हैं। कई बार इन्हें 2 तरीके से भी पूछा जाता है कि इसकी परिभाषा लिखिए और इसका प्रारूप बनाइए। कई बार परिभाषा और विशेषताएं पूछ ली जाती हैं। तो इनमें से आज जो हमारा टॉपिक होगा, हम सरकारी पत्र को लेकर चलेंगे। सरकारी पत्र, तो देखिए, सरकारी जो पत्र होता है, इसको हम शासकीय पत्र भी कहते हैं। तो ये जो सरकारी पत्र है, इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन, परिभाषा को लेकर चलेंगे। सरकारी पत्र, सरकारी पत्र अर्थात ये जो सरकारी पत्र होता है, सरकारी पत्र किसे कहते हैं? सरकारी पत्र, तो देखिए, सरकारी उद्देश्य होते हैं। सरकारी उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु की प्राप्ति हेतु सरकारी स्तर पर ये पत्र लिखे जाते हैं। ये पत्र लिखे जाते हैं। ये पत्र लिखे जाते हैं अर्थात राजकीय, प्रशासकीय, राजकीय, प्रशासकीय और शासकीय के क्रियाकलापों को, के जो क्रियाकलाप होते हैं, क्रियाकलापों को सुचारू रूप से चलाने के लिए ये विभिन्न कार्यालयों में प्रेषित किए जाते हैं। विभिन्न जो कार्यालय हैं, इन कार्यालयों में प्रेषित स्टूडेंट्स, प्रेषित यानी प्रेषित लिखे जाते हैं, मतलब प्रेषित किए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, इनके अब हम प्रयोग की बात करेंगे, अर्थात ये सरकारी पत्र कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। अगर इनके प्रयोग की बात करें, प्रयोग की बात करें, फिर इनकी विशेषताओं पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, एक देश की, कोई भी एक देश की सरकार और अन्य देश की जो सरकार होती है, सरकारों के बीच पत्र व्यवहार होता है। एक विभाग से दूसरे विभाग के बीच इसी को कंटिन्यू करते हुए केंद्र सरकार, जो केंद्र सरकार होती है, सरकार वे राज्य सरकारों के बीच या यूटीएस यानी केंद्र सरकारों के बीच। देखिए, इसके साथ साथ जो हमारे संवैधानिक या सांविधिक या स्वायत्त शासी संस्थाएं, जो शासी संस्थाएं इनके बीच पत्र व्यवहार के रूप में देखिए, अधीनस्थ जो कार्यालय होते हैं, अधीनस्थ कार्यालयों से कोई सूचना मंगानी हो या कोई आदेश देना हो,
आदेश देना हो। तो आदि आदि इनके बीच में जो पत्र व्यवहार होता है, व्यवहार या इन पत्रों को प्रेषित किया जाता है, वो सब सरकारी पत्र होते हैं, सब सरकारी पत्र होते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, इनका प्रयोग जनरली कहां कहां होता है ये मैं आपको बता चुका हूं। अब हम देखेंगे ये जो सरकारी पत्र होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं, अर्थात विशेषताएं क्या होती हैं। क्योंकि कई बार देखा गया है आपका जो लोअर पीसीएस मेंस में जो हिंदी है, यही पेपर उसमें आएंगे, आरओ एआरओ में वहां भी पत्र लेखन यही है। अगर हम अपर पीसीएस की बात करते हैं तो वहां भी यही पत्र हैं, अदर स्टेट में भी चलते हैं, अदर स्टेट में। तो देखिए, अब इसकी विशेषताओं की बात करते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। स्टूडेंट्स, इसकी जो विशेषताएं हैं, देखिए पहली इसकी विशेषता है, जैसे शुरू में हम लिखते हैं, सबसे ऊपर प्रेषक लिखते हैं, उसका फिर नाम आता है, क्या ख्या गया करके लिख सकते हैं, फिर पदनाम आता है, फिर उसका पता या विभाग आता है। फिर हम राइट साइड की बात करते हैं, तो जहां प्रेषक लिखा है उसके ठीक सीधे में मैं एक ड्राफ्टिंग करके मैं आपको दिखा दूंगा, वहां पर पत्रांक संख्या लिखी जाती है। फिर उसके नीचे सेवा में लिखते हैं, एब से यानी प्रेषित, किसको प्रेषित किया जा रहा है ना। फिर उसका नाम होता है, पदनाम होता है ना, पता होता है। उसके ठीक सामने हम दिनांक लिखते हैं, फिर इसका विषय लिखा जाता है, और इसकी जो शुरुआत होती है, शुरुआत ध्यान रखना है, इस पत्र की जो शुरुआत होती है, शुरुआत मुझे अर्थात अधो हस्ताक्षरित, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है, यहां से ये शुरू होता है। और इसकी जो समाप्ति होती है, समाप्ति भवदीय से होती है, भवदीय से इसकी समाप्ति होती है। इसकी पहली विशेषता है। दूसरा, ये सरकारी प्रयोजन के लिए प्रयोग होते हैं, सरकारी प्रयोजन के लिए प्रयोग होते हैं। इसकी तीसरी विशेषता यह है कि इसकी जो भाषाएं होती, ये पत्र जो होता है, ये औपचारिक होता है, ये औपचारिक होता है, अर्थात इसमें आप अपनी कोई पर्सनल बात या निजी बात नहीं लिख सकते, ये ध्यान रखना है। ये अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, पुरुष, इसकी जो शैली होगी ये अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है, अर्थात इसे हम उत्तम शैली में नहीं लिख सकते कि मैं, हमें आदि, इनका प्रयोग नहीं होगा। देखिए, इसकी जो भाषा होती है, भाषा ये राजकीय होती है, यानी राजभाषा में लिखा जाता है। एक इसकी विशेषता ये होती है, देखिए ये संक्षिप्त होना चाहिए, ये संक्षिप्त होता है, सहज भाषा होती है, सरल होता है, सरल यानी संक्षिप्त का मतलब होता है जितना कम से कम हो सके, कम शब्दों में आपको लिखना है। देखिए, इसकी जो भाषा है, हमेशा एक बात का और भी ध्यान रखना है, वो टकसाली नहीं होनी चाहिए, टकसाली भाषा नहीं होनी चाहिए, साली भाषा न हो। अर्थात इसका मतलब होता है जो एक शब्द है, एक शब्द के एक से अधिक उसका अर्थ नहीं होना चाहिए, उसका एक से अधिक अर्थ नहीं होना चाहिए, यह भी आपको ध्यान रखना है। इसी को कंटिन्यू करता हूं। देखिए, दो दिशाओं में लिखा जाता है। इसकी जो दिशाएं होती हैं, ये दो दिशाओं में लिखा जाता है, यानी ये नीचे से ऊपर भी लिखा जाता है, नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाता है, और ऊपर से नीचे की ओर भी लिखा जाता है, ऊपर से ये नीचे की ओर भी लिखा जाता है।
लिखा जाता है। यानी नीचे से ऊपर की ओर का मतलब क्या होता है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को, और ऊपर से नीचे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को लिखे। और इसकी एक विशेषता यह भी है कि यह पद से पद को लिखा जाता है, पद से पद को लिखा जाता है, लिखा जाता है। जनरली हम देखते हैं सरकारी पत्रों में, यदि किसी पत्र में एक से अधिक सूचनाएं हैं, मैं लिख देता हूं उसको, यदि जो प्रेषक होता है पत्र को भेजने वाला प्रेषित के लिए, यदि उसमें एक से अधिक सूचनाएं मांगी गई हैं, सूचना मांगी गई हैं, तो जो दूसरी सूचना होगी या इन्हें अलग अलग पैराग्राफ में लिखा जाता है, पैराग्राफ में लिखा जाता है। यह ध्यान रखना है, इसे अलग अलग पैराग्राफ में लिखा जाएगा। तो जो पैराग्राफ नंबर 1 होता है, पैराग्राफ फर्स्ट, जो पैराग्राफ जब आप लिखते हैं ना, मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है कि यहीं से जो आपसे मांगा गया है, जो सूचना मांगी गई है, उसे आप लिख देंगे। ठीक, वो बता चुका हूं मैं, भवदीय से समाप्ति होती है। यदि किसी पत्र में 2 चीज मांगी गई हैं, 2 सूचनाएं मांगी गई हैं, है ना, तो अलग अलग पैराग्राफ बनाते हैं। पैराग्राफ जो पहला होगा, पहला, इसके लिए संख्या नहीं डाली जाती, यानी पैराग्राफ फर्स्ट नहीं डालेंगे। लेकिन जो दूसरा पैराग्राफ होता है, दूसरा जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ, इसकी जो शुरुआत होती है, शुरुआत ये 2 से करते हैं, इसकी शुरुआत हम 2 से करते हैं। पैराग्राफ फर्स्ट लिखा लेकिन संख्या नहीं डालेंगे। और देखिए, इस सरकारी पत्र की एक विशेषता यह होती है, चाहे भारत के किसी भी स्थान में आप पत्र व्यवहार देखेंगे, कि इसका जो ड्राफ्टिंग होता है, प्रारूप निश्चित होता है। इसका जो प्रारूप होता है, प्रारूप निश्चित होता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसकी विशेषताएं हैं। तो इसका जो प्रारूप है, चूंकि ये जो बोर्ड आप देख रहे हैं, ये पत्र बड़ा होता है, तो इसमें नहीं आएगा। और इसका दूसरा सेक्शन यदि मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूं तो मजा नहीं आएगा। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूं, और अभी फिर मैं इसका एक ड्राफ्ट जो बनाया है उसको फिर मैं आपको समझाऊंगा। जनरली हम देखते हैं स्टूडेंट्स, इस पे आएगा नहीं, लेकिन इसकी जो शुरुआत होती है, इसका प्रारूप या ड्राफ्ट या नमूना एक ही बात होती है। इसकी शुरुआत हम लेफ्ट से करते हैं, और लेफ्ट में सबसे पहले प्रेषक लिखा जाता है, प्रेषक, ये ध्यान रखना है। फिर उसका नाम कह गए, लेकिन नाम लिखना जरूरी नहीं होता। उसके नीचे इसका पदनाम होता है, पदनाम, और पदनाम के नीचे इसका पता या विभाग होता है। जहां आपने प्रेषक लिखा है, उसी की ठीक सीध में राइट में हम पत्रांक संख्या लिखते हैं, पत्रांक संख्या या पत्र संख्या या पत्रांक लिखते हैं। फिर उसके नीचे प्रेषित, यानी किसे लिखा गया है ना, वो लिखेंगे। और उसका नाम यानी बैसे लिख सकते हैं, पदनाम होता है, पता होता है। फिर उसी की ठीक राइट में, इस साइड में, वो दिनांक लिखते हैं, दिनांक। फिर वो जो आपसे कहा गया है उसकी विषय वस्तु क्या है, फिर विषय वस्तु लिखते हैं, और फिर इसकी शुरुआत करते हैं। और इसकी शुरुआत जो होती है, मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है, या अधो हस्ताक्षरित को ये कहने का आदेश हुआ है, इसे एक पैराग्राफ में लिखेंगे। यदि 2 सूचनाएं मांगी गई हैं तो फिर सेकंड नंबर डालेंगे और दूसरी सूचना लिखेंगे। फिर इसकी समाप्ति भवदीय से होती है,
भवदीय। फिर अब बात यह है कि इसका संलग्नक एक वर्ड आता है, इधर आप संलग्नक नीचे लिखते हैं संलग्नक, है ना। अर्थात ये जो प्रतिलिपि है, प्रतिलिपि सूचनार्थ हेतु कहां भेजी जा रही है, अगर 4 भेजी जा रही हैं तो यहां 1 2 3 4 लिखेंगे, और सबसे लास्ट में यहां आज्ञा से नाम, नाम यानी हस्ताक्षर, है ना, ये हम कर देते हैं, नाम और पदनाम। तो इसका प्रारूप है। अब मैं इसके प्रारूप पर आपको लेकर चलता हूं। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो सरकारी पत्र होता है उसकी परिभाषा क्या होती है, उसका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और उसकी विशेषताएं क्या हैं, ये मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। अब इसको हम ड्राफ्टिंग करते हैं। एक्चुअली में इस पेन से मोटा लिखा जाता है, थोड़ा सा मैंने बता भी दिया था आपको। तो एक ही पेज में चूंकि ये लेटर लाना था तो वो पॉसिबल नहीं था। तो देखिए, ये जो प्रारूप होता है, इस प्रारूप को, सरकारी पत्र का प्रारूप, इसे हम नमूना भी कहते हैं, नमूना, और इसको हम ड्राफ्ट भी कहते हैं। तो सबसे पहले प्रेषक लिखा जाता है, प्रेषक, और इसके नीचे आप क्या लिख देंगे, अर्थात इसका मतलब होता है नाम, लेकिन ये लिखना जरूरी नहीं होता। फिर उसका पदनाम लिखते हैं और उसका पता, पता यानी विभाग। ध्यान रखना है इसके क्योंकि इसका ड्राफ्ट बिल्कुल निश्चित होता है, तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपके अंक काट लिए जाएंगे। इसके प्रेषक के ठीक सीध में यहां पत्रांक संख्या होती है। अब यहां सेवा में लिखेंगे, यानी किसको प्रेषित किया जा रहा है, ए बैसे, उसका नाम, पदनाम और पता। ठीक ये जो सेवा में है, ध्यान रखना, इसके बिल्कुल ठीक राइट में, बिल्कुल इसी की सीध में आप दिनांक लिखेंगे। फिर इसमें इसका विषय क्या होता है, डैश डैश करके यहां पूर्ण विराम आपको देना है, ध्यान रखना है। अगर ये भी नहीं दिया तो आपके मार्क्स काटे जा सकते हैं। इसकी शुरुआत देखिए, हम महोदय या महोदा से करते हैं। फिर यहां कोमा लगाएंगे, मुझे ये कहने का निर्देश हुआ है, अर्थात मुझे या अधोलिखित को ये कहने का निर्देश हुआ है, यहां से लिखेंगे, और जो भी आपसे बात पूछी गई बाद में यहां पूर्ण विराम दे देंगे। कई बार क्या होता है कि जो सरकारी पत्र होते हैं, एक ही पत्र में 2 सूचनाएं मांग ली जाती हैं। अगर दूसरी सूचना मांगी जाती है तो उसे हम नेक्स्ट पैराग्राफ से लिखते हैं, और पैराग्राफ 2, तो उसके लिए हम अंक डालते हैं। देखिए मैंने यहां अंक डाला भी है, अंक 2, लेकिन जो पहला पैराग्राफ होता है उसके लिए संख्या नहीं डाली जाती। मैं पहले भी बता चुका हूं, इसकी जो समाप्ति होती है ये भवदीय से होती है। तो यहां भवदीय लिखेंगे, हस्ताक्षर, नाम और पदनाम, फिर यहां पूर्णविराम देना है। संलग्नक यानी इसकी जो प्रतिलिपि होती है, किसको सूचनार्थ और आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है, और यहां उसकी दिनांक भी लिख देंगे। जितनी भी जहां जहां भेजी जा रही हैं यहां अंक डालेंगे, 1 2 3 4, क्या सचिव को आदि किस किस को भेजी जा रही है। फिर आज्ञा से लिखेंगे नाम और पदनाम। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसका जो प्रारूप होता है ये बिल्कुल निश्चित होता है। इसमें बस यही है कि इसके प्रारूप के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। कहाँ डैश देना है, कहाँ पूर्णविराम देना है, ये बिल्कुल ध्यान रखना है। और दूसरी जो हिंदी की स्पेलिंग होती है ना, मात्राएं कहाँ किस तरीके से दी जानी है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। यदि आप फर्स्ट पेपर जनरल स्टडी का लिख रहे हैं और उसमें कोई वर्ड लिखते हुए मिस्टेक हो जाती है तो आपके अंक नहीं काटे जाते। लेकिन यदि आप हिंदी को ही लिख रहे हैं और उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है तो आपके अंकों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, और मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर करेंगे। तो देखिए, एक पत्र मैं आपको भेज रहा हूं, और आगे भी आपको जीत आईएएस और की पूरी टीम का लगातार सहयोग मिलता रहेगा। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। ओके, थैंक यू।